अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, ब्रदर मून ने हमें ज्वाइन किया है, जिनकी ये बाइक है। और इस बाइक का रिव्यू लाने का पर्पज़ ये है कि इसके ऊपर कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं जो मैंने सोचा कि आप तक शेयर करनी चाहिए, आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो चलें रिव्यू की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या काम करवाए हैं अपनी इस 125 के ऊपर उन्होंने। जी, स्टार्ट से बताएं कि मॉडल कौन सा है बाइक का, और अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बताएं अपना, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या इसके ऊपर ऑल्ट्रेशंस वगैरह की हुई हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है, तकरीबन मुझे ड्राइव करते हुए तकरीबन 15 से 18 साल हो चुके हैं 125 के साथ ही। 125 के साथ ही। ठीक है, और मुझे इसको हर एक चीज़ मेंटेन रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था 125 को। इससे पहले कौन सा मॉडल था? इससे पहले मेरे पास 16 मॉडल था। 16 मॉडल, और ये हाँ, कौन सा है? ये 17 मॉडल है। और उससे पहले 16 मॉडल से पहले आपने कोई 2000 हाँ मॉडल जी, भी चलाया हाँ है? जी, 2003 मॉडल मैंने चलाया था, वो मैंने तैयार करवाया था। तो ये कहते हैं सारे कि जैसे जैसे साल ऊपर जाते गए हैं क्वालिटी गिरती गई है, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, वो तो है। क्वालिटी 2003 की नो डाउट हाँ, बहुत बेहतर थी। बहुत बेहतर थी। ये तो क्वालिटी ऐसी है कि 2003 मैंने चलाया ना, जी, वो अकेला बंदा अगर भगा लेना तो होंडा पीछे से वाइब्रेट नहीं होता। ये वाइब्रेशन का बड़ा ये प्रॉब्लम है। वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये जितनी आपने ऑल्ट्रेशंस वगैरह की हैं, इसके बाद भी वाइब्रेशन है इसके अंदर? हाँ, वाइब्रेशन तो जाहिर सी बात है, वो पीछे से ऐसे लगेगा जैसे होंडा कांप रहा है। तो ये मसला वेट की वजह वेट से? की वजह से जो इसके अंदर है ना, वो एनक एनक जी। जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर बाइक खड़ी है, हम्म, वो इन लोगों ने लोहा जो है ना बहुत कर दिया। क्वालिटी डाउन है हाँ उसकी। जी, क्वालिटी डाउन कर दी। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन एक देखते हैं तो इसके कंपैरिजन में इसके कंपेटिटर्स के अंदर हमारे पास सुजुकी GS 150 है, और दूसरी भी और भी काफ़ी बाइक्स आती हैं। जी, तो होंडा के अलावा क्यों नहीं कभी कोई चेंज की बाइक? नहीं, होंडा पे जो है ना, शुरू से मैंने होंडा 125 ही यूज़ की है। अगर इसको भी आप मॉडिफाई करते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा आपको जो है ना एग्री करती है। तो एक 5 गियर वाला भी वर्जन आ रहा है अब इसके अंदर, तो कोई है प्लान वो भी शिफ्ट करने? नहीं, अभी इसी मेरा पे सेटिस्फाइड इसी है? पे सेटिस्फाइड अच्छा, हूँ, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ की मेंटेन रखी हुई है इसी वजह से। ज़बरदस्त। नहीं, बाइक की ओवरऑल लुक तो बहुत ज़बरदस्त आपने रखी है, और इसके साथ साथ जो मॉडिफिकेशंस हैं वो ज़रा शेयर करें सारी व्यूअर्स के साथ। पहली तो बात ये है कि मैंने इसकी जो है ना क्लच प्लेट्स जो हैं वो होंडा डिलक्स की डाली हुई हैं। वो जिधर मैंने एक एक्स्ट्रा डाली हुई है प्लेट, और दूसरा प्रेशर प्लेट है, वो भी मैंने एक एक एक्स्ट्रा डाली हुई है। वो जो है एक साइड गोला होता है जो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लच प्लेट का, उसका साइज़ बनवा के। ये आपके अपना आइडिया था या मैकेनिक ने गाइड किया था इसमें? नहीं, मेरा अपना ही आइडिया था। अच्छा, मेरा अपना आइडिया था। दूसरा, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस इसका इतना ज़्यादा हो गया यूज़ कर करके, तो को बंदा खुद ही पता चल जाता है बंदे को। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, मैंने हेड में इसकी जो सिलाई हैं वो सुजुकी स्प्रिंटर की डाली हुई हैं, और दूसरा जो चैन गरारी है इसकी, वो बड़ी लगाई हुई है मैंने। तो इससे तो काफ़ी आपके पिक में भी और ओवरऑल हाँ स्पीड में भी जी, फ़र्क आया होगा। पिक तो में अभी पिक में भी फ़र्क आता है, और दूसरा जो गरारी के साथ जो है ना। क्लच की लेंथ बढ़ जाती है, हाँ जी, शिफ्टिंग बढ़ जाती है जी, आपकी। तो अभी अब क्या आपको दे रही है स्पीड ये ओवरऑल? ये 120 से ऊपर जा रही है। तो अभी हम ये देखें कि जो कंपनी से निकल के आता है होंडा, वो तो मेरा ख्याल है 110 पे भी मुश्किल से जाता है। वो मुश्किल से 100 पे जाता है, 100 पे मुश्किल से जाता तो है। इन कामों से पहले ये क्या स्पीड दे रही थी आपको? वही वही 100 80, 110? 85, 90, ज़्यादा से ज़्यादा 90 तक बस। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, व्यूअर्स आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये इतने चेंजेस इन्होंने किए हैं इस बाइक के ऊपर, और उसके बाद ये बाइक इनको एक, हम कह सकते हैं कि एक डबल स्पीड आपको दे रही है जो ओरिजिनल जी, स्पीड बिल्कुल। मिलती है। तो और इसके ऊपर फर्दर तो नहीं कोई आपने चेंज किया इसके शॉक्स वगैरह के अंदर? वो तो ओरिजिनल ही ये है। साइड वाला टापा है साइड जो। ये दोनों चेंज है दोनों जी, साइडों ये के। मैंने खुद बनवाए हैं। और टायर अपने ही हैं जी, जो टायर ओरिजिनल इसके आते हैं। अपने ही हैं। और इसके साथ साथ अगर हम शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ, क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड हैं कि इस तरह के चेंजेस, क्योंकि लोग पसंद करते हैं इस तरह के चेंजेस जी, करवाना, बिल्कुल। तो आप कोई कॉस्ट वगैरह भी शेयर करें व्यूअर्स के साथ कि कितनी कॉस्ट, किस किस चीज़ की क्या क्या कॉस्ट आपको आई है? ये जो है क्लच प्लेट की कॉस्ट है तकरीबन 4500 जो आप बता रहे हैं कि डिलक्स की है। ठीक है, वैसे इसकी क्लच प्लेट है जो वो है तकरीबन 1300 की। ठीक है, होंडा की अपनी जो है। अपनी जो है।
मैंने डिलेक्स की डलवाई है, उसके बाद मैंने वो 1800 की वो लेके प्रेशर प्लेट डाली है। ठीक हो गया। 2500 का मैंने गरारी सेट लेके डाला है, ठीक है। सिलाई लेके डाली 500 रुपये की, 1000 की सिलाई, बाकी मैंने जो खरादी है को 1800 रुपये दिया है। ठीक हो तो गया। तकरीबन मिनिमम मैक्सिमम 20,000 तक आ जाता है। 20,000 आपने एडिशनल इसके ऊपर जी। लगाया है। ये आपने 0 मीटर ली थी या ये यूज़ नहीं में नहीं, ली? ये मैंने 0 मीटर ली, और अब ये मेरा ख्याल है 1 लाख तो कितने की है? 1,36,000 की। 1,36,000 की बाइक और ऊपर 20,000 का एडिशन है ये। मतलब कह सकते हैं कि 1.5 लाख, हाँ जी। 1,55 तक ये बाइक आपको पड़ी है। जो 125 लवर्स हैं जैसे, जी। तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें या बताना चाहें कि वो किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है होंडा के साथ। बस यही है, मेंटेन, इसको हर एक चीज़ को मेंटेन रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा कोई मसला मसाइल इस बाइक में होता है तो आप फौरी चेकअप करवाएं इसको, ताकि वो छोटे से बड़ा मसला ना बन जाए। तो रेगुलर मेंटेनेंस में क्या है, क्या काम रेगुलर करवाते हैं? 1 वीक के बाद आप इसका चैन टाइट करवाएं। क्योंकि लोग चैन को कभी चेक ही नहीं करते, नहीं। वो जंग से। हाँ, इसका चैन टाइट होना चाहिए। आप हर वीक में इसका मोबिल चेक करें। उसके अलावा जो पूरी मेंटेनेंस है उसके नट बोल्ट वगैरह टाइट करवाएं, ताकि आपको किसी चीज़ इससे की लाइफ परेशानी बढ़ ना हो। जाती अगर है। टायर की बात की जाए, आगे आ रही है गर्मी, हवा की, आपको पता होना चाहिए कि इसके फ्रंट वाले टायर में कितनी हवा होनी चाहिए और बैक वाले टायर में कितनी हवा होनी चाहिए। इसके साथ ही टायर की लाइफ बढ़ेगी और बाइक की भी बढ़ेगी। कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते रहें तो ये है कि ओवरऑल बहुत हाँ जी। फ़र्क पड़ता है आपकी आप बाइक ये की भी देख परफॉर्मेंस सकते हैं कि इस बाइक को 4 साल हो गए, और वो लुक उसकी बिल्कुल नहीं लुक बनी। इसकी बिल्कुल नहीं है। ये फ्यूल टैंक ओरिजिनल है, जी, ये फ्यूल ये टैंक चेंज नहीं original किया। है। और साइड कवर्स आपने रखे हुए जी, हैं वो मैंने रखे हुए हैं। और मीटर वगैरह अगर हम दिखाएं तो वो भी सारा कुछ ओरिजिनल ही जी, है। ओरिजिनल ही। कोई लॉन्ग टूर किया हो इसके ऊपर? लॉन्ग टूर मैं 2 बार इसके ऊपर साहिवाल गया हूँ, जी। 1 बार पत्तों की। कैसी रही परफॉर्मेंस लॉन्ग पे? लॉन्ग पे ये जो मेरा जो ओवर हीट वगैरह का इशू नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इधर जाने से पहले, लाहौर से निकलने से पहले, फर्स्ट इसका है कि आप मोबिल चेक करें। जी। दूसरा इसका है आपके टायर ठीक होने चाहिए, उसके अंदर जो बैरिंग है वो ठीक होने चाहिए। क्लच प्लेट्स वगैरह हाँ ठीक जी। होनी चाहिए। एडजस्टमेंट है ना फ्यूल की, वो ठीक होनी चाहिए। ठीक हो गया। और बाकी ये कमी तो नहीं महसूस होती लॉन्ग पे कि 4 गियर हैं और नहीं। बाइक जोर ले रही है वो इसीलिए मैंने गरारी बड़ी डलवाई हुई है ना, ताकि आपको वो हाँ 5वें जी। गियर वाली एक फील मिल जाए। फील मिल जाए। और दूसरी बात है, ये जो बाइक है मेरी 1 लीटर में तकरीबन 38 किलोमीटर कर रही है। और इन ऑल्ट्रेशंस के बाद अब एवरेज बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, मैंने, ये डिपेंड करता है कारपेंटर के ऊपर और मैकेनिक के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैकेनिक होगा वैसा काम होगा। तो जो स्टॉक जो फैक्ट्री से जो निकलती है बाइक, जी। वो क्या एवरेज देती है? 45 तक देती है? नहीं, वो तो तकरीबन देती है 30-32। अच्छा, 30-32। तो अब आपको 38 मिल रही है। 38-40 क्योंकि 70 जो है वो एक लीटर में 70 किलोमीटर कभी भी नहीं करती। वो कभी भी नहीं 45 तक करेगी। वही है ना, 50 इनका कहना यही है, वो कहना 1 लीटर में 70 पर किलोमीटर। ये लेकिन बिल्कुल ये भी इसकी नहीं। मैंने एवरेज जो है ना खुद ही मीटर के हिसाब से 38 से 40। 40। ज़बरदस्त। तो अभी इन फ्यूचर इसको बदलने का प्लान कोई और नई लेने का है या अभी इसी पे रहेंगे? नहीं, अभी इसी पे रहूँगा क्योंकि अभी तो इसके ऊपर पैसे लगाए हैं। तो ये काम अगर सेम काम कोई और भी करवाना चाहे जी। तो यहाँ पे लाहौर से ही आपने ये सारे जी, काम लाहौर करवाए हैं? से ही। ये फुटरेस्ट मैंने चेंज किया हुआ है। दूसरा इसकी प्राइस, जो दोनों की प्राइस है वो 300 है। ठीक हो गया। और ये किस चीज़ से आपने बनाया ये साइड कवर जो है? ये मैंने एक जो है ना वो शीट होती है लोहे की, उसे कटवा के वेल्डिंग वगैरह करवा के उस ऊपर टेपिंग करवाई है और स्टिकरिंग लगवाई है। अभी जो सीज़न आ रहा है आगे गर्मी का, उसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम 800 किलोमीटर पे मोबिल चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, ये मस्ट है। लोग 1000 1,500 हाँ, के बाद उसकी वजह से ही आपकी बाइक की ना जो लाइफ है वो कम होती जाती है अगर आप 800 पे नहीं करते तो। और एक और काफ़ी ये भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि इस तरह की ऑल्ट्रेशन जब आप कर लेते हैं तो आपकी बाइक के जो रिंग वगैरह हैं उन पे असर पड़ता है, पिस्टन ख़राब होता है। तो नहीं, ऐसा कोई है? वो है कि वो आप प्रॉपर ऑल्ट्रेशन करते हैं, हेड को खोलते हैं। वो जब हेड को खोलते हैं तो उसके हेड की जो अंदर वाली, मतलब कि हेड का साइज़ बढ़ाया जाता है। तो वो तो सिर्फ रेस में आ जाती है कि आपने रेस खेलनी है, एक रेस खेलनी है, उसके बाद दोबारा फिर इंजन कटवाना पड़ेगा। वो आप रेगुलर यूज़ में हाँ जी। इस्तेमाल नहीं और कर ये जो चीज़ है आप रेगुलर में यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं।
तो इसका थोड़ा सा बताएं वहाँ से हेड के पास जाके कि किस जगह पे आपने मतलब कौन सी वो सुजुकी स्प्रिंटर का जो बता रहे हैं वो क्या आपने ये है इंस्टॉल इसके करवाई? अंदर है जो इसके अंदर स्लाइड डलवाई है जी चिड़ियों के साथ, ठीक। जिसको टैपर्ड बोलते हैं हम लोग। टैपर्ड तो टैपर्ड, इसके हाँ जी, बिल्कुल टैपर्ड अगर इसके लूज़ हो जाए तो आवाज़ आती है टाइपर टाइप। तो इसके अंदर जो है सिलाइयाँ डलवाई हैं वो उसकी मैंने सुजुकी स्प्रिंटर की। तो इन सारी ऑल्ट्रेशंस के बाद इसकी साउंड में कोई चेंज आया? नहीं, चेंजिंग बिल्कुल साउंड एग्जैक्ट में साउंड तब चेंज आता है जब आप इसका फ़िल्टर काट लेते हैं, जैसे 70 का लोग बिल्कुल कटवाने। बिल्कुल वो खुली साउंड हो हाँ जाती जी, है तो वो उसकी। खुली, इसका साउंड नहीं। तो ये ब्लैक सिलेंसर वाली थी या सिल्वर वाली? ब्लैक सेंसर वाला। ये ब्लैक, तो ब्लैक में और इसमें साउंड में कितना डिफरेंस आता कोई डिफरेंस नहीं है। है? वो सिर्फ वो जो साउंड निकालते हैं हाँ जी। लड़के उसकी वो। वो सो व्यूअर्स अभी साउंड टेस्ट भी आपको देते हैं, आप देखें कि साउंड इसकी किस तरह की है। आप सुन सकते हैं कि ऑल्ट्रेशंस के बाद कोई इतना साउंड में मेजर डिफरेंस नहीं है, साउंड आपको एग्जैक्ट ही देखने को मिलेगी। सो इट मीन साउंड में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है ऑल्ट्रेशन के बाद साउंड से में हमारी। सो व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद करते हैं ये रिव्यू आपको पसंद आया है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि कोई भी आप नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।